जी अस्सलाम वालेकुम। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। ठीक है, सो आज है हमारी फर्स्ट क्लास अडोबी इलस्ट्रेटर की। शॉर्ट इंट्रोडक्शन अपना दे दूँ। माय फुल नेम इज़ नाइला राशिद। आई एम अ फ्रीलांस ग्राफिक डिज़ाइनर एंड आई एम अ हाउसवाइफ एज वेल। और एंड आई हैव 3 किड्स अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अपना सॉफ्टवेयर ओपन कर रही हूँ। अच्छा, ये बेसिकली आउटर फेस है। ठीक है, यहाँ पर अब अभी हम लोग सीखेंगे कि डॉक्यूमेंट को क्रिएट कैसे करना है। यहाँ पर एक मेन्यू है, स्टार्ट अ न्यू फाइल फास्ट, और एक यहाँ पर है छोटे से 2 बटन्स, और एक मेन्यू यहाँ आपको ऊपर मिल जाएगा। ठीक है, आप यहाँ तीनों मेन्यू से अपना जो है डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। मैं यहाँ से क्रिएट करूँगी, क्रिएट न्यू पर क्लिक करें तो फिर ये मेन्यू आपको पॉपअप होगा। जी, मानूर आसिम, इट्स टोटली फाइन कि आपने 2015 किया है, सीसी वर्जन है। बट देखें, एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर और एज ए इलस्ट्रेटर एक्सपर्ट यू हैव टू अपडेट योर सेल्फ। ठीक है, ये जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं ईयरली अपडेट होते हैं, तो इनमें जो टूल्स होते हैं, अब जैसे अगर आप CS6 वर्जन देखें और CC वर्जन देखें तो आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस मिलेगा, क्योंकि CS6 वर्जन और CC वर्जन में बहुत डिफरेंस है। इनके टूल्स, CC वर्जन की टूल्स बहुत ज़्यादा अपडेट हो चुके हैं। ठीक है, तो आपको जो है ना अपडेट रहने की ज़रूरत होती है। लाइक क्लाइंट आपको आपसे कुछ ऐसा काम मांगता है जो CC वर्जन में ही हो सकता है, और आप अभी CS6 वर्जन यूज़ कर रहे हैं, तो फिर लाइक बहुत मुश्किल हो जाती है उसको उसको जो है ना पॉसिबल करना उस काम को। तो प्लीज़ जो है बी अपडेटेड। ओके, अच्छा, मैं डॉक्यूमेंट क्रिएट करने का तरीका बता दूं आपको। ये जो फाइल्स आपको दिख रही हैं ये रीसेंट फाइल हैं। ठीक है, यहाँ रीसेंट में आपको वो फाइल्स मिलेंगी जिस पर आप रिसेंटली काम कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको सेव फाइल मिलेंगी, और ये जो कुछ टेम्पलेट्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पर जो मेन्यू है, ये अडोबी इलस्ट्रेटर के प्री डिज़ाइन टेम्पलेट्स हैं। ठीक है, अच्छा, इट्स अडोबी। ठीक है, बहुत से लोग इसको अडोब कहते हैं, अडोब इलस्ट्रेटर अडोब नहीं है ये। ठीक है, द राइट प्रोनाउंसिएशन इज अडोबी। अच्छा, अडोबी में यहाँ पर जो है प्री डिज़ाइन टेम्पलेट्स हैं। लाइक आपको टेम्पलेट्स या अपने आर्टबोर्ड्स को बनाना नहीं है। ठीक है, ये मोबाइल के लिए हैं। आपको यहाँ पर मोबाइल के लिए दिए गए हैं iPhone X या iPad रेटिना वगैरह वगैरह, iPad Pro। तो इससे जो है आपने एक्सप्लोर करना है। ठीक है, ये कुछ मोबाइल के लिए प्री डिज़ाइन टेम्पलेट्स हैं, ये वेब के लिए हैं, उसके बाद ये प्रिंट के लिए हैं, ये फिल्म एंड वीडियो के लिए हैं, और ये आर्ट एंड इलस्ट्रेशंस के लिए हैं। ठीक है, अच्छा, इधर मैं प्रिंट की तरफ जाऊं तो ये जो टेम्पलेट्स हैं आप लोग इन्हें जानते ही होंगे। A4 साइज है, लेटर साइज है, A3, B4, B5। ये वो साइजेस हैं जो हम हमारे A4 पेपर का साइज होता है, पेपर का साइज है। ठीक है, ये प्रिंट के लिए है, ये फिल्म एंड वीडियो। अभी मैं आर्ट एंड इलस्ट्रेशंस में जाकर A4 साइज सेलेक्ट कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ सबसे पहले प्रीसेट डिटेल्स हम देखेंगे। यहाँ पर आपको नाम रखना है अपने प्रोजेक्ट का। ठीक है, आदत डालें नाम रखने की। उसका फ़ायदा क्या होगा कि आप उसकी जितनी भी फाइल्स सेव करेंगे तो फिर आपको एक एक को रीनेम नहीं करना पड़ेगा, उसी नाम के साथ साथ सारी फाइल सेव होती जाएंगी। ठीक है, हम सेव करने का तरीका भी आगे देखेंगे। इसको मैं रीनेम कर रही हूँ क्लास नंबर 1। अडोबी इलस्ट्रेटर। अच्छा, इसका साइज मैं चेंज कर रही हूँ इंचेस में। ठीक है, यहाँ पर काफ़ी सारे हैं, आप लोग देखिएगा आपको किस में रखना है। मैंने इंचेस में सेव किया है। नॉर्मली सब लोग A4 को इंचेस में जानते हैं कि 11 इंचेस और 8 इंचेस। ठीक है, ओरिएंटेशन मैंने लैंडस्केप रखी है। यहाँ
पोर्ट्रेट भी है, ठीक है, पोर्ट्रेट भी रख सकते हैं आप, लैंडस्केप भी, मैंने लैंडस्केप रखी है। अच्छा, ये जो आर्ट बोर्ड नंबर्स हैं, यहाँ आप मिनिमम 1 आर्ट बोर्ड और मैक्सिमम 100 आर्ट बोर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं इलस्ट्रेटर में, ठीक है, यानी कि एक ही फाइल के अंदर आप 100 आर्ट बोर्ड्स पर भी काम कर सकते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं आपको कैटलॉग की, लाइक अगर आप कोई कैटलॉग डिजाइन कर रहे हैं इलस्ट्रेटर में, तो जाहिर है उसके जो है पेजेस होते हैं, ठीक है, तो हर पेज अलग अलग डिज़ाइन करने से ज़्यादा बेहतर है कि आप एक ही प्रोजेक्ट में आर्ट बोर्ड सेलेक्ट करें अपने पेजेस के हिसाब से, और वो सारा डिज़ाइन एक ही फाइल में रखें, ठीक है। ये इसलिए होता है कि यहाँ पर आप आर्ट बोर्ड सिलेक्शन इंक्रीज करके अपना प्रोजेक्ट बना सकते हैं। ओके, मैं यहाँ पर एक ही ले रही हूँ आर्ट बोर्ड। अच्छा, ब्लीड एरिया, ब्लीड एरिया बेसिकली क्या होता है? अच्छा, मैं आपको एग्जांपल दूं ब्लीड एरिया की। ब्लीड एरिया हम लोग जो यूज़ करते हैं वो प्रिंटिंग के लिए यूज़ करते हैं, लाइक हम जो भी अपना प्रिंटिंग मटेरियल डिज़ाइन करते हैं उसमें हम ब्लीड एरिया लगाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कपड़े की बात करते हैं, ठीक है, जैसे आप अपना अपना जो है ड्रेस बनाते हैं, उसको स्टिच करते हैं, तो जब आप अपने कपड़े की कटिंग करते हैं तब आप अपने साइज से 1 इंच या 2 इंच बढ़ा के कट करते हैं ना, लाइक एक्स्ट्रा कपड़ा लेते हैं ताकि वो सिलाई में चला जाएगा और फिर स्टिच होने के बाद आपको ड्रेस परफेक्ट साइज में मिलेगा, ठीक है, ये होता है, ठीक। तो इलस्ट्रेटर में समझ लें कि ब्लीड एरिया वो ही काम कर रहा है। हम लोगों को अगर कोई डिज़ाइन A4 साइज में चाहिए तो मैं उससे थोड़ा सा बढ़ा लूंगी, लाइक मैं एरो को क्लिक करूंगी एक बार तो 0.125 इंच मैंने बढ़ा लिया, ठीक है। तो जब मैं अपना आर्ट बोर्ड डिज़ाइन करूंगी तो इतना एक्स्ट्रा डिज़ाइन करूंगी, मुझे एक रेड लाइन शो कर देगा इलस्ट्रेटर आर्ट बोर्ड के बाहर, तो वो मेरा ब्लीड एरिया हो जाएगा, ठीक है। तो वो किस काम आएगा? वो जब हम अपने डिज़ाइन को प्रिंटिंग के लिए भेजते हैं तो प्रिंटिंग कभी भी एजेस तक नहीं होती, ठीक है। तो इसलिए जो है ना हमें अपना डिज़ाइन थोड़ा सा एक्स्ट्रा बनाना पड़ता है। आई एम वेरी सॉरी, एक्चुअली मुझे लग रहा है कि आज बैक वॉइस बहुत ही ज़्यादा है। क्लास डिस्टर्ब तो नहीं हो रही है? ऑलराइट। अच्छा, तो जो है ब्लीड एरिया आप लोगों को समझ में आया? तो ब्लीड एरिया जो है बेसिकली अगर A4 साइज पर हम डिज़ाइन करेंगे तो मैं उससे ये 0.125 इंचेस एक्स्ट्रा डिज़ाइन करूंगी। जब वो प्रिंट के लिए जाएगा तो फिर वो मेरा डिज़ाइन मेरे बॉक्स के एजेस तक आएगा और फिर कॉर्नर्स बाद में कट हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया सबको? ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। अच्छा, अब हम एडवांस ऑप्शन देखते हैं। एडवांस ऑप्शन में यहाँ पर आपको 3 चीज़ें मिलेंगी, कलर मोड, रास्टर इफेक्ट्स और प्रीव्यू मोड, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें इम्पॉर्टेंट्स हैं, ये तो एज डिफ़ॉल्ट ही रहेगा, ठीक है। यहाँ जो कलर मोड है यहाँ पर आपको 2 ऑप्शंस मिलते हैं, RGB कलर और CMYK के कलर। अच्छा, ये दोनों क्या होते हैं? आप लोग फेमिलियर हैं इससे, RGB और CMYK के कलर से? इट्स ओके अरवा, मैं आपको सॉरी रिकॉर्डेड लेक्चर प्रोवाइड करूंगी, तो फिर आप जो प्रीवियस आपने मिस किया है उसमें यू कैन वॉच। ठीक है, तो फिर मैं आपको बताती हूँ RGB कलर और CMYK के कलर्स क्या होते हैं, ठीक है। RGB कलर्स बेसिकली होते हैं द कलर्स ऑफ लाइट, ठीक है, स्क्रीन के लिए यूज होने वाले कलर RGB। जब भी हम कोई डिजाइन लाइक स्क्रीन के लिए कर रहे होते हैं, जैसे वेब बैनर्स या हमारी सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन जो हम फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर लगाते हैं, वो जब हम डिज़ाइन करते हैं तो हम RGB में करते हैं, आर जी बी कलर में करते हैं, ठीक है। ये कलर्स ऑफ लाइट हैं। और CMYK के कलर्स जो होते हैं ये पिगमेंट्स के कलर होते हैं, ये हम प्रिंटिंग के लिए यूज़ करते हैं। जो हमारे यहाँ प्रिंटर्स होते हैं
जिसमें हम प्रिंटिंग करवाते हैं अपना मटेरियल, वो सपोर्ट करते हैं CMYK के कलर को, RGB कलर को सपोर्ट नहीं करते। ये पिगमेंट कलर हैं, ये हमें वैसा फील देते हैं जैसा हम स्क्रीन पर देख रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखा दूं, आई हैव सम इमेजेस हियर, सी दिस, ये RGB कलर्स हैं, कलर्स ऑफ लाइट, और ये CMY के कलर्स हैं पिगमेंट्स, पिगमेंट्स के कलर, ठीक है। RGB स्टैंड्स फॉर रेड, ग्रीन एंड ब्लू, ठीक है। RGB स्टैंड्स फॉर रेड, ग्रीन एंड ब्लू। अच्छा, ये छोटी छोटी थ्योरेटिकल चीजें हैं जो आप प्लीज अपने पास लिख लिया करें ताकि भूल ना जाएं, ठीक है। एक डायरी, एक पेंसिल लेके बैठें और ये सब लिख लिया करें। RGB स्टैंड्स फॉर रेड, ग्रीन एंड ब्लू, एंड RGB आर द कलर्स ऑफ लाइट, ठीक है, जो स्क्रीन के लिए यूज होते हैं। ओके, CMY के ये पिगमेंट्स के कलर्स होते हैं। ऑलराइट, CMYK स्टैंड फॉर cyan, magenta, येलो एंड ब्लैक। नॉर्मली लोग जो है के को जो है ना की भी बोलते हैं, की, बट इजी वे जो है आपको कलर याद करने के लिए ना, ब्लैक ज्यादा इजी है, तो इसको ब्लैक बोल सकते हैं आप। cyan, magenta, येलो एंड ब्लैक। ऑलराइट, ये मैं पिक्चर आपको दिखा रही हूँ, ये देखें, ये RGB कलर्स हैं जो हम स्क्रीन पर देखते हैं, और प्रिंट करने के बाद हमें कुछ ऐसे नजर आते हैं, ठीक है। ये पिगमेंट्स के कलर हमें वैसा फील देने के लिए इस तरह के कलर्स हमें मिलते हैं आफ्टर प्रिंटिंग, और स्क्रीन में ये हमें ऐसे दिख रहा होता है। ऑलराइट, अच्छा, इलस्ट्रेटर के एडवांस ऑप्शंस में जाते हैं तो सेकेंड ऑप्शन, अच्छा यहाँ पर मैं अभी RGB ले रही हूँ, जब हम प्रिंट करते हैं तो फिर हम CMYK लेते हैं, ठीक है। और ब्लीड एरिया भी मैं अभी ऑफ कर रही हूँ, मैं आपको ब्लीड भी दिखा दूंगी। अच्छा, यहाँ पर है रास्टर इफेक्ट, जो कि मैक्सिमम आपको इलस्ट्रेटर देता है 300 ppi, और ये बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। जब आप कभी भी प्रिंटिंग के लिए कोई भी चीज डिजाइन करें तो मेक श्योर कि वो हाई हो, 300 ppi पर हो। अभी स्क्रीन के लिए मैं 72 रखती हूँ, ठीक है। अच्छा, रास्टर और वेक्टर इफेक्ट क्या होता है, ये जो इलस्ट्रेटर है, अच्छा, अडोबी की दो सॉफ्टवेयर्स हैं, आप लोग ज्यादातर लोग जानते होंगे, फोटोशॉप को और इलस्ट्रेटर को, ठीक है। अडोबी के बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, मैं सिर्फ इन दो की बात कर रही हूँ। इलस्ट्रेटर बेसिकली है वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर, और फोटोशॉप जो है वो रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है, ठीक है। वेक्टर और रास्टर में क्या फर्क है वो भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। See this image, this is raster और दिस इज वेक्टर, ठीक है। वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर क्या होता है, वेक्टर डिजाइन क्या होता है, हम लोग जैसे क्लाइंट्स के लिए लोगो डिजाइन वगैरह करते हैं, लोगो लोगो के बारे में आप जानते हैं, ब्रांड आइडेंटिटी, लोगो डिजाइन या कोई भी प्रिंटिंग का डिजाइन हम करते हैं तो वेक्टर करते हैं, ठीक है। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है कि उसे वेक्टर बेस्ड चाहिए, तो वेक्टर का और रास्टर का फर्क क्या है। वेक्टर की अच्छी बात यह है कि ये स्केलेबल होता है, ठीक है। अब आप अपने लोगो को कहीं बहुत छोटी सी लाइक बिजनेस कार्ड पर प्रिंट करवाएं छोटा सा, या फिर आप किसी बड़े से बिल बोर्ड पर लगा दें, ठीक है। आप वेक्टर डिजाइन को जितना भी स्केल अप कर लें या स्केल डाउन कर लें, उसकी जो क्वालिटी है वो बिल्कुल एग्जैक्ट रहेगी, लाइक वो पिक्सेलेटेड नहीं होती। और जो रास्टर इफेक्ट होता है, ये जो आप देख रहे हैं, ये पिक्सेलेटेड होता है। फोटोशॉप पे काम, जितना भी फोटोशॉप पे काम होता है वो रास्टर पे होता है, यानी पिक्सेल्स बेस पर होता है, ठीक है। डिजाइन करने को आप अपना लोगो या अपनी स्टेशनरी फोटोशॉप में भी डिजाइन कर सकते हैं, लेकिन फिर वो स्केलेबल नहीं होती, उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती, ठीक है। जो भी फोटोज से रिलेटेड जितना भी काम है, लाइक आप उसके नाम से ही पहचान सकते हैं, फोटोशॉप फोटोज की दुकान, ठीक है।
फोटो से रिलेटेड, एडिटिंग से रिलेटेड जितना काम है वो फोटोशॉप में होता है, लेकिन ये सारा जो लोगो डिजाइन, स्टेशनरी डिजाइन, सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइन के लिए भी फोटोशॉप यूज किया जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द इफेक्ट्स। उसमें बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, बहुत जल्दी से काम हो जाता है। लेकिन यस, अगर आप इलस्ट्रेटर चलाने में एक्सपर्ट हो जाएं तो फिर कोई नहीं रोक सकता इलस्ट्रेटर पे आपको पोस्ट डिजाइन करने के लिए। लाइक आप इलस्ट्रेटर में भी बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। वो इसीलिए की जाती है एक्चुअली। सोशल मीडिया पे जो हमें पोस्ट डिजाइन करनी है वो स्केल अप या स्केल डाउन तो करनी नहीं है, तो आपने फोटोशॉप में भी डिजाइन कर सकते हैं, इलस्ट्रेटर पर भी कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि प्रिंटिंग मटेरियल जितना भी हो वो वेक्टर में डिजाइन हो, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ गया रास्टर, वेक्टर, आरजीबी और सीएमवाई के, यहाँ तक सबको समझ में आ गया, ब्लीड एरिया एज वेल। ऑलराइट, ओके। सेशन के एंड में 10 to 15 मिनट्स हम ऐसे रखेंगे जिसमें आप लोगों की इश्यूज डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, ये मेरी सेटिंग्स जो है कंप्लीट हो गई हैं डॉक्यूमेंट क्रिएट करने की, ठीक है। अब आपने जस्ट क्या करना है, यहाँ पे क्रिएट का बटन क्लिक कर दें, ठीक है। तो ये मेरा आर्ट बोर्ड जो है बन गया, ठीक है। अब आप ये जो आप देख रहे हैं, दिस इज द इंटरफेस, इलस्ट्रेटर इंटरफेस, ठीक है। आप जब इलस्ट्रेटर में डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेंगे तो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। ये कुछ 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है, टॉप पर लेफ्ट और राइट, ठीक है। यहाँ जो है ये आपका छोटा सा एक टूल बार है, इसको हम इंडिविजुअली पढ़ेंगे एक एक टूल्स को इंशाल्लाह। मैक्सिमम टूल्स को मैं कवर करूंगी इस कोर्स में इंशाल्लाह। और उसके अलावा ऊपर एक ही छोटा सा मेन्यू है, और यहाँ पर साइड में भी एक छोटा सा मेन्यू है, लाइक बस आपको जो है घबराना नहीं है कोई भी टूल या कोई भी चीज़ देखकर, ठीक है। हम इन सब को आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे इंशाल्लाह। हमारा साथ अगले आने वाले 6 वीक्स तक रहेगा इंशाल्लाह, तो हम ये सब कुछ एक्सप्लोर करेंगे। ऑलराइट, अच्छा, ऊपर यहाँ मेन्यू देख लेते हैं। यहाँ पर मेन्यू में आपको नजर आएगा, सबसे पहले यहाँ पर है फाइल। अच्छा, इसमें जितनी भी चीज़ें हैं ऑलमोस्ट फाइल से रिलेटेड हैं। अभी हम ये सेव के ऑप्शंस को तो देख लेंगे। लाइक आप यहाँ से दूसरा आर्टबोर्ड भी क्रिएट कर सकते हैं। चलें मैं एक करके दिखाती हूँ आपको। फाइल में यहाँ पे फाइल में यहाँ न्यू पे क्लिक करेंगे तो फिर से वही मेन्यू आपके सामने आ गया, ठीक है, जो अभी हमने क्रिएट किया था, ठीक है। अभी मैं ये सब दोबारा नहीं डाल रही, सिर्फ ब्लीड एरिया को क्लिक करके इसे क्रिएट कर दूंगी, ठीक है। अब ये देखें, सबको नजर आ रहा है मेरे आर्टबोर्ड के बाहर एक रेड लाइन है, ठीक है। ये मेरा वो ब्लीड एरिया है जो प्रिंटिंग के बाद कट जाएगा। मैं कुछ भी डिजाइन करूंगी तो यहाँ ब्लीड एरिया से करूंगी, अब आर्टबोर्ड पे नहीं करूंगी, पूरा मैं ब्लीड एरिया कवर करूंगी, ठीक है। और इसी तरह से मैं इसको प्रिंटिंग के लिए दूंगी। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे मेरे ये 2 आर्टबोर्ड बन गए। ये मैंने यहाँ पे ब्लीड एरिया के साथ बनाया है, और यहाँ पे मेरा पहला आर्टबोर्ड है जो मैंने विदाउट ब्लीड बनाया है, ओके। अच्छा, फाइल में यहाँ पर आप जो है दोबारा से लाइक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं, या फिर कोई भी अपनी रीसेंट फाइल दोबारा ओपन कर सकते हैं या क्लोज कर सकते हैं। और सेव के ऑप्शंस हैं यहाँ पर, फाइल सेव करने के ऑप्शन कि किस किस तरीके से और कौन कौन से फाइल्स आप यहाँ पर सेव कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट सेटअप है, वहाँ पर डॉक्यूमेंट सेटअप ना हो तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट सेटअप आपने ऑन किया और यहाँ पे आप यूनिट्स उसके चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ग्रिड साइज और यहाँ पर जो है रेजोल्यूशन, लाइक हाई, मीडियम और लो इस तरह की मीडियम रेजोल्यूशन रखकर आप यहाँ से ओके कर सकते हैं, ठीक है। मैंने मीडियम रखी है, 72 ppi ली थी, जस्ट बिकॉज कि अभी हम लोग कुछ प्रिंटिंग के लिए तो कर नहीं रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है,
कि 300 हो, ठीक है। फाइल की मेन्यू में आपको सारे ऑप्शन सिर्फ इसी तरह की फाइल से रिलेटेड ही दिखेंगे, ठीक है, कि डॉक्यूमेंट क्रिएट करना और सेव करना, वो भी हम अभी एक्सप्लोर करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, एडिट के मेन्यू में अगर जाते हैं तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं कॉपी पेस्टिंग का, कॉपी कर ली, पेस्ट कर लिया। अच्छा, ये शायद आप लोगों के लिए न्यू हो, पेस्ट इन फ्रंट, पेस्ट इन बैक और पेस्ट इन प्लेस, ये भी एक्सप्लोर करेंगे इंशाल्लाह आगे चलकर। और उसके अलावा जो है यहाँ पर कुछ टाइप टूल से रिलेटेड और कलर सेटिंग्स, कीबोर्ड शॉर्टकट सेटिंग्स वगैरह हैं यहाँ पर एडिट के ऑप्शंस में। प्रेफरेंसेस हैं, लाइक यहाँ पर प्रेफरेंसेस में भी बहुत कुछ, पूरे ऑलमोस्ट इलस्ट्रेटर की सेटिंग्स मिलेंगी। अगर जनरल में मैं चली जाऊं तो यहाँ पर आपको बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है। आप लोगों ने करना क्या है, एक्सप्लोर करना है, इसको ओपन करें, इसको एक्सप्लोर करें। अपीयरेंस, अपीयरेंस देखें, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। ये स्मार्ट गाइड्स, अभी गाइड्स मैं आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह आपको बताऊंगी कि गाइड्स क्या होती हैं। तो उन गाइड्स का कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यूज़र इंटरफेस पे अगर जाऊँ तो यहाँ पर यूज़र इंटरफेस के कुछ ऑप्शंस हैं, यहाँ कलर आप चेंज कर सकते हैं। जैसे ये फुल ब्लैक कर दूँ मैं, या फिर ये कुछ मीडियम सा रख दूँ, या मीडियम लाइट और वाइट, ठीक है, लाइट, बट आई एम गुड विद दिस, तो ओके कर देते हैं, ठीक है। तो एडिट के ऑप्शंस में आपको कुछ इस तरह की चीज़ें मिलती हैं। अच्छा, ऑब्जेक्ट्स में जाएंगे तो यहाँ पर डिज़ाइन से रिलेटेड चीज़ें हैं, लाइक ट्रांसफॉर्म करना, अरेंज करना, ग्रुप करना, चीज़ों को एक साथ ग्रुप करना। और यहाँ पर कुछ इफेक्ट्स हैं, वो लगाना, मास्क करना, कंपाउंड पाथ बनाना, आर्ट बोर्ड्स, ठीक है, इस तरह की चीज़ें हैं। टाइप में जाएंगे तो ये दिस इज ऑल अबाउट फॉर टाइप टूल, ठीक है। यहाँ पर सब कुछ टाइप टूल से रिलेटेड है। हमारा पूरा एक सेशन इंशाल्लाह सिर्फ टाइप टूल पर ही होगा। टाइप टूल एक्चुअली ये काफ़ी एक बड़ा टॉपिक है, ठीक है। तो हम एक पूरा सेशन इंशाल्लाह टाइप टूल पर करेंगे, तो फिर इन सब चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। ओके, सेलेक्ट वाले मेन्यू में आपको सेलेक्ट करने के लिए लाइक सेलेक्ट के सारे ऑप्शंस मिलेंगे, क्या ऑल सेलेक्ट करना है या एक्टिव आर्टबोर्ड को करना है, डी सेलेक्ट करना है, इन्वर्स करना है, ऑलमोस्ट इस तरह की चीज़ें। इफेक्ट्स, ये कुछ इफेक्ट्स हैं, वेक्टर इफेक्ट्स, इलस्ट्रेटर इफेक्ट्स हैं, ये फोटोशॉप के कुछ इफेक्ट्स हैं, इन्हें भी आगे एक्सप्लोर करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। हम बहुत मज़े के इफेक्ट्स बनाएंगे। उसके अलावा व्यू के ऑप्शन में यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं आपके आर्टबोर्ड से रिलेटेड। अच्छा, जब आप लोग अपना आर्ट सॉरी इलस्ट्रेटर को ओपन करेंगे तो व्यूज़ में जाके ये स्मार्ट गाइड को प्लीज़ चेक कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर चेक ना हो तो इसे चेक कर लीजिएगा, क्योंकि जब हम कुछ भी डिज़ाइन करते हैं अपने आर्टबोर्ड पे, तो स्मार्ट गाइड्स ओपन होने का फ़ायदा ये होता है कि वो आपको क्लिक करता है, क्लिक करके देता है, ठीक है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ, जैसे ये देखें। अच्छा, मेरी मीटिंग जो है मे बी थोड़ी देर में डिस्कनेक्ट हो जाए, तो आप सेम लिंक से दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें, मैंने एक स्क्वायर बनाया है। अब मैं इसके पास अपने एरोज लेकर जाऊं, तो यहाँ पर एरो है तो वो मुझे बता रहा है कि मैं पाथ पर हूँ, ठीक है, इट्स अ पाथ। अच्छा, उसके अलावा देखिए, मैं अगर इसको इसी तरह से बना रही हूँ, मतलब ऐसे रेक्टेंगल बना रही हूँ तो कुछ भी शो नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर स्क्वायर बना रही हूँ तो वो परफेक्ट प्रोपोर्शन मुझे दिखा रहा है। पिंक लाइन जो आ रही है नॉर्मल, बेसिकली जो ये पिंक लाइन आप देख रहे हैं ना, मजेंटा लाइन, ये आपकी जो है ग्रिड और गाइड्स हैं, ठीक है, गाइड्स हैं। मैं दोबारा से एक स्क्वायर बना रही हूँ, तो ये देखें, मैं एरो अपना आगे पीछे लेके जाती हूँ, तो ये मुझे ये जो लाइन ब्लिंक हो रही है ना, ये मुझे बता रही है कि मैं बिल्कुल ठीक पोजीशन में हूँ, इंटरसेक्ट कर रहा है मेरा स्क्वायर उससे। मैं इस तरह से बनाऊंगी तो ये देखें, ये दोबारा से मुझे बता रहा है कि मैं बिल्कुल ठीक पोजीशन में जा रही हूँ, ठीक है। इलस्ट्रेटर पे आपको काम करना इसलिए बहुत इजी हो जाता है कि आपको मेजरमेंट्स करने बहुत आसान हो जाते हैं, ठीक है। ये फायदा होता है स्मार्ट गाइड्स ओपन करने का। ऑलराइट, डिलीट कर रही हूँ। अच्छा, विंडोज ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ कंट्रोल को भी चेक कर लीजिएगा।
ये आपके टूल्स बार और ये सारे मेन्यू से रिलेटेड है। कंट्रोल जाके टूल बार को सिलेक्ट, just give me a minute please. अच्छा जी, आई एम बैक। अच्छा, मैं बता रही थी कि विंडोज में जाके आप लोगों ने करना ये है कि कंट्रोल को चेक करना है, ठीक है। अगर मैं इसे अनचेक करती हूँ तो ये देखिए मेरा जो सब मेन्यू था ऊपर जो शो हो रहा था मेन्यू के मेरे नीचे, और वो गायब हो गया, ठीक है। बहुत सारे लोगों को इशू आता है कि हमने ओपन किया तो यहाँ कुछ भी नहीं है। तो सिंपल आपने विंडोज में जाना है और कंट्रोल को चेक करना है। ऑलराइट। अच्छा, टूल बार में जाना है और एडवांस चेक करना है। अगर इसे मैं अनचेक कर दूं तो मेरा टूल बार गायब हो गया, ठीक है। विंडोज में जाएं, कंट्रोल चेक करें, और टूल बार में जाएं, एडवांस चेक करें, ठीक है। ये सब कुछ शो हो जाएगा। और जो है, जो पहले मैंने आपको बताया था, व्यू में जाके स्मार्ट गाइड्स, ठीक है, इसको ओपन कर सॉरी चेक करना है आपने। अच्छा, हेल्प ये इतना फायदेमंद नहीं है, ठीक है, पेड वर्जन्स के लिए है। अच्छा, ये जो नीचे सब मेन्यू है, इसमें ये दो जो आपको छोटे छोटे से बॉक्सेस नजर आ रहे हैं, ये बेसिकली फिल है और ये स्ट्रोक है, ठीक है। यहाँ टूल बार में भी है नीचे, ये फिल है और ये स्ट्रोक है। ये क्या चीज होती है, लाइक मैंने अगर स्क्वायर बनाया है तो इसमें जो ये कॉर्नर्स पर आप लाइन देख रहे हैं, ये स्ट्रोक है, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं बढ़ा देती हूँ, यहाँ से स्ट्रोक का साइज चेंज हो जाता है। ओह सॉरी, आपका ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होना चाहिए, ये मैंने बढ़ा दिया। अच्छा, यहाँ से आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं, लाइक दिस, ठीक है। स्ट्रोक ये होती है स्ट्रोक। और फिल का कलर, फिल क्या होता है, जो इसके अंदर कलर है, ठीक है। ठीक है, आप लोगों को फिल और स्ट्रोक समझ में आ गया, ठीक है। फिल जो होता है बेसिकली आपकी शेप के अंदर का कलर होता है, और स्ट्रोक उसकी एजेस या कॉर्नर्स, ठीक है। ये लाइंस, कॉर्नर्स की लाइंस, ये आपकी स्ट्रोक होती हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे उसका साइज है, यहाँ उसका दूसरे लाइक शेप्स हैं, शेप्स चेंज कर सकते हैं स्ट्रोक का, ठीक है। इसको हम आगे एक्सप्लोर करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। उसके बाद ओपेसिटी है, ओपेसिटी भी कुछ इसी तरह की है, लाइक अगर इस शेप की ओपेसिटी को मैं कम करूंगी तो कुछ इस तरह से ये इसके कलर्स लाइट और डार्क होंगे, ठीक है। जितनी इंक्रीज करूंगी ये फुल पर हो गया, और जितना मैं डिक्रीज करती जाऊंगी वो लाइट हो जाएगा, और एंड पॉइंट बिल्कुल वैनिश्ड हो जाएगा, ठीक है। ये ओपेसिटी होती है, ठीक है। उसके बाद वही डॉक्यूमेंट सेटअप और प्रेफरेंसेस वगैरह जो हमने यहाँ ऑब्जेक्ट में सॉरी एडिट में चेक देखी थी, प्रेफरेंसेस, और फाइल में यहाँ डॉक्यूमेंट सेटअप, ठीक है। ये वही चीज़ें हैं। और ये मेरे आर्टबोर्ड हैं जो मैंने बनाए हैं, ये टूल बार है, यहाँ भी हम इंशाल्लाह काम करेंगे। उसके अलावा यहाँ पर जो मेन्यू है इसमें कुछ चीज़ें हैं, ये कलर्स हैं, स्वॉचेस, स्वॉचेस हैं, यहाँ पर आपको कलर्स मिल जाएंगे, ठीक है। स्वॉचेस ये यहाँ पर भी हो, यहाँ पर भी मिल जाएंगे और यहाँ पर भी। अच्छा, मैंने ऑलमोस्ट इंटरफेस आप लोगों को समझा दिया, ठीक है। अब मैं सिर्फ फाइल सेव करने का तरीका बता रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर फाइल में जाकर आपने जैसे अगर सोर्स फाइल सेव करनी है तो सेव एज करेंगे, ठीक है। यहाँ पर कुछ ऑप्शन है,
AI फाइल, ठीक है। सोर्स फाइल वो होती है जिसे आप ओपन करके दोबारा अपने डिजाइन में एडिटिंग्स कर सकते हैं, ठीक है। इलस्ट्रेटर की AI फाइल सेव होगी यहाँ पर। AI फाइल में सिर्फ आपने करना है सेव और यहाँ पर ओके, ठीक है। आपकी AI फाइल सेव हो जाएगी। उसके अलावा जब आप प्रिंटिंग के लिए देंगे तो आपने यहाँ पर PDF फाइल सेव करना है, ठीक है। ये PDF, यहाँ से PDF का ऑप्शन मिलेगा, उसको सेव करेंगे तो यहाँ पर एक छोटी सी जो आपको सेटिंग करनी है वो मार्क्स एंड ब्लीड में जाकर ट्रिम मार्क्स इससे ऐड करना है, ठीक है। जो हमने ब्लीड एरिया लगाया था, अगर आप ट्रिम मार्क्स को ऐड करेंगे तो फिर वहां पर वो कटिंग के मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है, जो प्रिंट के बाद कट हो जाएंगे। बस उसके बाद आपने करना है सेव PDF, ठीक है। ये प्रिंटिंग के लिए जाएगा। उसके अलावा क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक यहाँ पर EPS भी सेव होता है, SVG भी सेव होता है और बाकी AIT और SVGS Z भी, ठीक है। जो आपको सेव करना हो यहाँ पर फाइल सेव कर सकते हैं। अच्छा, जब मैं आपको असाइनमेंट्स दूंगी और वो आपको सेव करके मुझे दिखाना है तो इमेज में कैसे दिखाएंगे, यहाँ पर आप एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है। एक्सपोर्ट एज में जाएंगे तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन है लाइक PNG, JPG, SVG, ठीक है, ये सब फाइल। तो आपने PNG में या JPG में जाना है, ठीक है। JPG में जाएंगे, यूज आर्टबोर्ड, ये लाजमी चेक करना है। ये चेक करने से फायदा क्या होगा कि जितना भी आपका आर्टबोर्ड का डिजाइन है सिर्फ वो ही एक्सपोर्ट होगा। अदरवाइज अगर आर्टबोर्ड के बाहर आपने कुछ रखा हुआ है, कोई भी डिजाइन, कोई भी ऑब्जेक्ट आर्टबोर्ड के बाहर है, तो आपकी इमेज में वो भी एक्सपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यूज आर्टबोर्ड को चेक करेंगे और एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर कुछ ऑप्शन मिलेंगे आपको कि क्वालिटी उसकी मैक्सिमम रखनी है, RGB में करना है या CMYK में करना है, ठीक है। और इसको ओके कर देंगे, ठीक है। और PNG फाइल भी आपको यहीं पर मिल जाएगी। जब आपने असाइनमेंट सबमिट करवाने हैं वो JPG में करवाने हैं या PNG में करवाने हैं, ठीक है। यूज आर्टबोर्ड, इसे एक्सपोर्ट करेंगे। अच्छा, PNG जो है वो सपोर्ट करता है ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड, ठीक है। PNG में आप जो है अपने आर्टबोर्ड को वाइट कर सकते हैं, ब्लैक कर सकते हैं और ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन JPG फाइल जो अगर आप सेव करेंगे तो वो ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। PNG सपोर्ट ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड बट JPG इज नॉट, कैन नॉट सपोर्ट ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड। ओके, यहाँ से ओके करेंगे और फाइल सेव हो जाएगी, कैंसिल। So this is the end of this lecture. Okay, Allah Hafiz, take care all of you.